एक आम सी लड़की, एक नए शहर की शुरुआत और एक पुराना पीजी। ये कहानी शुरू होती है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे डायरी के पन्ने कुछ ऐसे राज खोलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। सुनीता, जिसने हमसे ये पूरी स्टोरी शेयर करी है, वो अपने सपनों की तलाश में उड़ीसा में शिफ्ट होती है। एक ऐसे पीजी में शिफ्ट होती है जो उसके लिए सिर्फ मकान नहीं बल्कि उसके लिए शराब बनकर आया था। डायरी के हर एक पन्ने पर छुपी है एक नई दास्तां, कुछ ऐसी दास्तां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में चुड़ैल और शापित जगह होती हैं? पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक बने रहें। हे गाइस एंड व्हाट्स अप, तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है सुनीता ने, जो कि अगेन उड़ीसा के ही बारे में है। तो अभी रिसेंटली मैंने उड़ीसा के बारे में जितनी भी वीडियोस बनाई है उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे पता चल रहा है कि मेरी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, और बहुत कमेंट्स आते हैं उसके बारे में। तो मैं कॉन्टीन्यूसली उस पर वीडियोज़ ला रहा हूँ और सरप्राइजिंगली उड़ीसा के मेरे पास बहुत किस्से आ रहे हैं। शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि उड़ीसा वाली जो वीडियो है उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो बहुत सारे उड़ीसा के लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अपना किस्सा शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपना कोई किस्सा शेयर करना है तो आप दिए गए हुए मेल पर आकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है गाइज, मैंने अभी पिछली वीडियो में मैंने पूछा था Q&A के बारे में, जिसमें आप सब ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत मेरे पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस और बहुत सारी हॉरर चीज़ों को लेकर पूछा है। तो वो पूरा Q&A की जो वीडियो है वो मेरे दूसरे चैनल अल्फ़ा अक्की अनफिल्टर्ड में आ चुकी है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सुनीता, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी, वो हर पल कुछ नया सीखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहती थी। बिहार के एक छोटे से गाँव में पली बड़ी सुनीता के सपने बहुत बड़े थे, और इन्हीं सपनों को रियलिटी बनाने के लिए सुनीता डिसाइड करती है कि अब वो उड़ीसा में जाकर एक अच्छे से कॉलेज से ग्रेजुएट होगी। उसने अपनी जो स्टडीज़ थी वो भी बिहार के ही स्कूल में करी थी, बट अब उसने सोच लिया था कि नहीं, उड़ीसा में एक बहुत अच्छा कॉलेज था जहाँ उसकी एडमिशन हो गई थी, उसका नंबर लग गया था। तो सोच रही थी कि मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकती, जाना तो मुझे है ही। एंड फाइनली वो डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए मैं अब जाकर ही रहूँगी। ऑल्दो उसके घर वाले उसे पहले तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा गांव था और उस गांव से ऐसे बाहर आना कोई भी बाहर जाकर नहीं पड़ता था, और वो भी एक लड़की का होना। शायद जो दिल्ली में बैठ रहे, मुंबई बेंगलोर, उनके लिए शायद ये बहुत छोटी सी बात होगी, बट जो गांव से ये सुन रहे हैं कहानी, उन्हें पता है कि किसी भी लड़की को ऐसे बाहर जाकर पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत मेहनत लगती है, और वही मेहनत सुनीता को भी लगी थी। उसने बहुत बताया कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ये करना है, यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। और उसका नंबर लग गया था, तो वो ऐसा भी नहीं है कि उसे बोल दो नहीं तुम दूसरे कॉलेज में कर दो। उसका था कि मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में मिला है और ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम है, तो मैं नहीं खो सकती इसको। इतने बार समझाने के बाद सुनीता के मॉम डैड भी फाइनली मान जाते हैं, और अब सुनीता उड़ीसा के लिए निकल जाती है। सुनीता उड़ीसा पहुंचती है। वहाँ पे शहर के सेंटर में बीच में उसको एक पुराना सा पीजी मिलता है, जो कि उसके बजट के हिसाब से एकदम सही जा रहा था। सुनीता का एक शौक भी था अपने हर दिन को डायरी में लिखने का। उसकी डायरी ही उसकी दोस्त और उसकी हमराज थी, और उसने अब जो आगे का सफ़र है वो सारा उसने डायरी में लिखा हुआ था, एक एक दिन का। और आज उसी डायरी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इसके आगे जो भी होगा वो सुनीता के पर्सपेक्टिव से होगा, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से। तो अब हम वो डायरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कई राज दफन हैं। आज मैं उड़ीसा पहुंच गई। बिहार के छोटे से गांव से निकलकर इस बड़े शहर का हिस्सा बनना एक अलग ही एहसास है। ट्रेन से सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन मुझे नई जगह एक्सप्लोर करने का भी एक्साइटमेंट था। पीजी पे पहुंचने पर मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई। ये जगह बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे इसके दीवारों ने कई कहानियाँ अपने अंदर समेट के रखी हो। अब मैं अपने कमरे में आती हूँ। मेरा कमरा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसमें एक पुराना अलमीरा और एक छोटी खिड़की है जो सीधा सामने के बगीचे में खुलती है। मिस बसंती, जो पीजी की ओनर है, उन्होंने मुझे पीजी के रूल समझाए। वो बार बार कह रही थी कि रात के बाद बाहर ना निकलूं और किसी को भी पीजी के अंदर ना बुलाऊं। मुझे लगा ये उनका मामूली डिसिप्लिन है, लेकिन उनके चेहरे की सीरियस एक्सप्रेशन कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। वैसे तो मिस बसंती बहुत ज़्यादा फ्रैंक है और काफ़ी हंस खेल के बात करती हैं, पर पता नहीं क्यों वो रूल समझा रही थी तो उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। पता नहीं क्यों, पर उनके चेहरे पर डर था। मिस बसंती से रूल सुनकर मैं अपने रूम में आई। मैंने डिनर किया और
अब सोने की कोशिश करने लगी। मैं रात को बेड पे लेटकर ये सोच ही रही थी कि नए शहर में नए लोग और नए एक्सपीरियंस कैसे रहेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि जब मैं अकेले रह रही हूँ, अपने घर वालों से दूर। मुझे डायरी लिखने की आदत है क्योंकि ये मुझे मेरे दिन की सभी मूवमेंट्स को याद रखने में मदद करती है और अपने जज्बातों को समझने का मौका देती है। मैंने अपने नए सफ़र का पहला दिन यही सोचकर ख़त्म किया कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आज कॉलेज का पहला दिन था। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन नया शहर और नए कॉलेज दोनों एक अजीब सा नर्वसनेस भी दे रहे थे। क्लासमेट से मिलकर अच्छा भी लगा, पर मैंने अपने पुराने फ्रेंड्स को बहुत मिस किया। नई जगह आकर उस इन्वायरमेंट में ढलने में समय तो लगता है। आई थिंक टाइम के साथ साथ वो सब भी हो जाएगा। पीजी में आके मुझे और एक अजीब बात महसूस हुई। शाम के वक्त जब मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि बगीचे में कोई भी नहीं है। एक समय था जब मुझे लगा कि बगीचे में एक इंसान की परछाई है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो कोई नहीं था। यहाँ के लोग शाम होते ही अपने घर के अंदर चले जाते हैं। मुझे पीजी के कॉरिडोर में भी एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। मैंने सोचा शायद मुझे ही ज़्यादा सोचने की आदत है और ओवर थिंक करके मैं अपने ही मन में कुछ वहम पाल रही हूँ। एक तो ये सब मेरे लिए बहुत नया है, ऊपर से यहाँ के लोग जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, और एक ऐसी जगह में अकेले रहना बहुत ज़्यादा टफ़ है। और शायद इसी वजह से मुझे ये अजीब सी फीलिंग आ रही है। आज का दिन पहले से थोड़ा ज़्यादा अजीब रहा। सुबह सब नॉर्मल था, कॉलेज जाना, कुछ लोगों से जिनके साथ बातें हो रही है उनके साथ बैठ के न्यू टॉपिक्स पर डिस्कशन करना, और कॉलेज के बाद पीजी पर वापस आ जाना। लेकिन शाम के बाद काफ़ी चीज़ें बदलने लगी। घर वालों की भी बहुत याद आ रही थी, और इसी फीलिंग को दूर करने के लिए मैंने सोचा बाहर थोड़ा टहल लेती हूँ। और अब मैं बाहर चलने लग जाती हूँ। थोड़े से आगे चलकर कुछ शॉप्स आती हैं, मैं वहाँ पर थोड़े टाइम बैठती हूँ और फिर वहीं पर करीबन 1-1.5 घंटा बैठे रहती हूँ। वहाँ पे कई लोग आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी वहाँ पर, जिसकी वजह से शायद मेरा दिल वहाँ पर लग रहा था। मुझे वहाँ पे अच्छा लग रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों पर जब भी मैं पीजी साइड आती हूँ वहाँ पे मुझे कोई मिलता ही नहीं है। और ऐसा ही हुआ। जब मैं वापस पीजी में आने लगी तो मैंने देखा कि रास्ते पूरी तरीके से खाली हैं। एक डॉग था जो मुझे दूर से ही देखे जा रहा था, और जैसे ही मैं उसके पास से गुजर रही थी वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मुझे लगा कि शायद वो मुझे डराना चाह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बात थी, जैसे कि वो मुझे किसी चीज़ से दूर रहने का सिग्नल दे रहा हो। मैं इन सब बातों को इग्नोर करके पीजी में आ जाती हूँ। फिर मैंने खाना खाया और घर वालों से बात करके सोने चल पड़ी। सोती वक्त मुझे एक आहट सुनाई देती है। यह आहट किसी के कदमों की थी। मैंने अपने दरवाजे के पीप होल से देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो चलने की आवाज़ आ रही थी। वो आहट अभी भी आ रही थी। मैं खुद से कह रही थी कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर था जो मुझे रात भर सोने नहीं दिया। डे 4। मुझे इस पीजी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ बहुत अजीब चीज़ें महसूस होने लगी है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। जब मैं अपनी अलमीरा की सफाई कर रही थी तो मुझे एक पुराना बॉक्स मिला। ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा पुराना और धूल से भरा हुआ था। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर एक पुरानी सी फ़ोटो थी। फ़ोटो में एक लड़की थी जिसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस सा था और उसकी आंखें डायरेक्टली मुझे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़की अब भी उस तस्वीर से निकल जाएगी। उस तस्वीर को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगी। पता नहीं क्यों, पर मेरी आंखें भारी होने लगी और दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। मैंने तुरंत उस फ़ोटो को बॉक्स में रखा और अलमारी बंद कर दी। मुझे लगता है कि पीजी में कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कुछ ऐसा जो यहाँ के लोग सबसे छुपा रहे हैं। सच बताऊँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो यहाँ के लोग भी काफ़ी अजीब है, शाम होते ही सब गायब हो जाते हैं। इतने बड़े शहर में रहने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर मैं अकेली हूँ। शाम के बाद यहाँ कोई दिखाई तक नहीं देता। किसी से बात करने जाओ तो सीधे मुंह बात नहीं करता। मैंने घर पर ये सब नहीं बताया क्योंकि
क्योंकि घर वालों को फालतू में चिंता हो जाएगी। पर सच बताऊं तो मुझे घर वापस जाने का बहुत मन कर रहा है। हो सकता है कि मैं होम सिक हो गई हूँ। जैसा मैंने बताया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने घर वालों से बहुत दूर रह रही हूँ, और ऊपर से ये पीजी भी कुछ सही सा नहीं लग रहा। खैर, मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उड़ीसा तक आई हूँ, काफ़ी मेहनत करके इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं ऐसे घर वापस जाकर इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहती। आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब रात थी। जब मैं सो रही थी तो रात के करीब 2 बजे मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले लगा कि कोई पीजी में किसी लड़की की आवाज़ होगी, लेकिन वो आवाज़ बहुत डरावनी सी थी, जैसे मानो कोई दर्द में रो रहा हो। अब ये रोने की आवाज़ चिल्लाने में बदलने लगी। मैंने सोचा कि एक बार मुझे बाहर जाकर देख लेना चाहिए, लेकिन जब मैं बाहर देखने गई तो सब कुछ शांत था। कोई आवाज़ नहीं थी, एकदम सन्नाटा। कॉरिडोर में सिर्फ एक बल्ब की हल्की सी रोशनी थी, और मुझे लगा कि कोई कोने में खड़ा हुआ है। मैं अब उस कॉर्नर की तरफ जाने लगी। हल्की रोशनी होने के कारण मुझे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अभी धीरे धीरे ही जा रही थी। जब मैं कॉर्नर पर पहुंची तो देखती हूँ कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो कॉर्नर पूरी तरीके से खाली है। पर फिर एक और आवाज़ आती है, किसी के भागने की, जैसे कि कोई मेरे जस्ट पीछे से भाग के गया हो, और साथ में उसके हंसने की, जैसे कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो, जैसे कि मेरे साथ लड़कियों ने प्रैंक करा हो। और जब प्रैंक करने के बाद वो एक्साइटमेंट में कैसे हंसते हैं, एकदम अजीब तरीके से, वैसे हंसने की आवाज़ आ रही थी। मुझे भी ऐसे ही लगा कि शायद हो ना हो पीजी की बाकी लड़कियां मेरे साथ प्रैंक कर रही हैं। मैं यहाँ नई आई हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, शायद मेरे से मज़े ले रही हैं। वेल, यही सोचकर मैं वापस अपने रूम में आ जाती हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था, जैसे कि मानो मेरा दिमाग बोल रहा हो कि हाँ, वो लड़कियां ही हैं, उन्होंने ही प्रैंक करा है और क्या। लेकिन दिल कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा था। वेल, मेरे को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था और डर भी बहुत लग रहा था। मैं सीधा आती हूँ, अपने बेड पे लेटकर सीधा सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना ज़्यादा सोचूंगी मेरे को उतना ही ज़्यादा डर और लगेगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर बहुत क्रीपी फील होता है। बड़ी ही अजीब सी प्रेजेंस का एहसास होता है। मुझे पीजी के बाकी लड़कियों से बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी मुझे सीरियस नहीं लेगा। मैं मिसेस बसंती, जो कि पीजी ओनर है, सीधा उनसे बात करने का सोच रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं, और जब मैं उन्हें ये सारी चीज़ें बताऊँगी तो वो भी मुझ पर बाकियों की तरह विश्वास नहीं करेंगे। वेल, सुबह मैं मिसेस बसंती से बात करने जाती हूँ। मैं उन्हें बताती हूँ कि कैसे मुझे यहाँ पे बड़ा अजीब सा फील होता है, कैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, कुछ बहुत ज़्यादा गलत। जिस पे मिसेस बसंती कहती है कि ये फीलिंग बहुत नॉर्मल है। जब भी कोई लड़की अपने घर वालों से दूर होकर एक अनजान शहर में अकेले रहने आती है तो उसको ये फीलिंग आती है। पहले तो इसलिए क्योंकि ये अनजान शहर है, यहाँ का रहन सहन अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, तो उससे ढलने में बहुत टाइम लग जाता है। और यही वो टाइम होता है जब इंसान को अजीब लगता है, जब वो अपने घर वापस जाना चाहता है, जब वो चाहता है कि उसकी पुरानी लाइफ वापस आ जाए। बट एक बार जब तुम इधर के एनवायरनमेंट में ढल गए ना, तो उसके बाद तुम्हें ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी, कुछ भी क्रीपी नहीं लगेगा, कुछ भी डरावना नहीं लगेगा। बस कुछ दिन और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलकर मिसेस बसंती मुझे समझाती है। वेल, आई थिंक कि शायद वो सही कह रही है। आई थिंक कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अब मैं वापस अपने रूम में आ जाती हूँ। आज छुट्टी का दिन था, तो मैं पूरे रूम को साफ़ सफाई करने लग जाती हूँ। सब कुछ साफ़ करने के बाद फाइनली बचती है तो वो अलमीरा। मैं जाती हूँ और अलमीरा को भी साफ़ करने लगती हूँ। अब जब मैं अलमीरा के पास गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। किसी के मेरे पीछे खड़े होने का एहसास हुआ मुझे। अलमीरा में लगे शीशे में देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों वो एहसास अभी भी मेरे अंदर ही था, जैसे कि कोई मेरे पीछे बहुत गुस्से में खड़ा हो और बस मुझे घूर रहा हो। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी थी। मेरे हाथ ऐसा लग रहा था पसीने से पूरे गीले हो चुके हैं।
मेरी सांसें इतनी तेज़ हो रही थी कि लिटरली मुझे अपने सांसें लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं बहुत धीरे धीरे अब पीछे की तरफ मुड़ती हूँ, और जब मैं मुड़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ये वही लड़की थी जिसकी फ़ोटो मैंने अलमीरा में देखी थी, वही पुराने समय वाली लड़की। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की बहुत ज़्यादा डरावनी थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी और उसकी स्किन पूरी तरीके से जली हुई थी। उसने कुछ काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल पूरी तरीके से घने और खुले थे। इस समय पर मैं बस खुद को ये बोलना चाहती थी कि ये एक वहम है, ये सच हो ही नहीं सकता। लेकिन जितना भी मैं इस चीज़ से डिनाई कर लूँ, हकीकत ये थी कि वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। वो लड़की बहुत गुस्से में मुझे देख रही थी। मैं भागना चाहती थी, मैं चिल्लाना चाहती थी, मैं भगवान को याद करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मेरे मुंह को सिल दिया हो। मैं हिल नहीं पा रही थी कि तभी वो लड़की मेरे थोड़े करीब आती है और वो गुस्से में मेरे को देखकर बोलती है, चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, चली जा वरना मारी जाएगी। वो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे ये बोल रही थी। मेरे कानों में उसकी आवाज़ें गूंज रही थी। मैं कैसे तो हिम्मत करके चिल्लाती हूँ, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाती हूँ, इतनी ज़ोर से कि पीजी की सारी लड़कियाँ मेरे रूम में भागते हुए आ जाती है और साथ में मिसिस बसंती भी आती है। जब वो आती है तो मेरी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैं ज़मीन में गिरी हुई थी, पूरी तरीके से बेहोश। कैसे तो करके मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वहाँ पर मेरा पूरे 4 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है। जब 4 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है तो मेरे घर वाले भी सीधा उड़ीसा आ जाते हैं। दरअसल जब मैं डॉक्टर के पास थी, एडमिट और पूरी तरीके से बेहोश, तो रात को मेरे घर वालों ने कॉल करी थी। जब मैंने कॉल नहीं उठाई तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने पीजी के ओनर को कॉल करी, मिसिस बसंती को, और उन्होंने मेरे घर वालों को सारी चीज़ें बता दी कि कैसे मैं बेहोश हो गई और कैसे अभी मुझे रिकवर होने में टाइम लगेगा। मेरे डैड अगले ही दिन मेरे को लेने के लिए उड़ीसा पहुंच गए। 3 दिन तक मेरे डैड मेरे साथ हॉस्पिटल में ही थे और चौथे दिन जब मुझे होश आया तो मेरे डैड मेरे सामने खड़े थे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने अपने पापा को गले लगा दिया और मैं रोने लगी। उन्होंने बोलने लगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तू टेंशन मत ले, तू सब ठीक है, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं हूँ। क्या हुआ तुझे, तू मुझे बता। मैं पापा को रोते हुए सब कुछ बताती हूँ कि कैसे मुझे पिछले इतने दिनों से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कैसे मेरे साथ ये सब हो रहा था और कैसे मैंने लास्ट दिन उस लड़की को देखा मेरे रूम में। अब मैं अपने पापा के साथ वापस बिहार आ चुकी हूँ। जब मैं बिहार आई तब जाके मुझे थोड़ी शांति मिली। मुझे ऐसा लगा जैसे वापस से मेरी पुरानी ज़िंदगी चालू हो गई हो। मैं सच बता रही हूँ, ये ज़िंदगी मैंने बहुत मिस करी। इन 8 दिन ने मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। चाहे मैं कितना भी यहाँ वहाँ कहीं पे भी चले जाऊँ, पर बिहार में जो मेरा घर है, जो मेरा गाँव है, जो मेरे लोग हैं, इसलिए जीने का मज़ा तो उन्हीं के साथ है। और सच बताऊँ तो मैं उन्हीं के साथ ही सेफ फील करती हूँ। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले कहीं जा पाऊँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले शहर में जाकर सर्वाइव कर पाऊँ। मैं अभी भी बिहार में अपने मॉम डैड के साथ हूँ और वहीं से आपको मैं मेल में ये सब लिख रही हूँ। आई डोंट नो कि आगे क्या होगा। क्या मैं वापस उड़ीसा जाऊँगी? क्या मैं अब बिहार में ही रहूँगी? क्या मैं उस यूनिवर्सिटी में, जो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, वापस वहाँ जा पाऊँगी? मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से पता है वो ये है कि उस पीजी में मैं भूल कर भी कभी नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, ये थी सुनीता की कहानी जो उसने पूरी डायरी में लिखी हुई थी, एक एक दिन के बारे में इतने डिटेल्स में। तो मुझे बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। ये शायद फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, बट मुझे लगा कि अगर डायरी की चीज़ है और मैं अगर डायरी पढ़ के बता रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल वैसा ही बताना चाहिए जैसा उसमें लिखा था, और इसीलिए हमने नया तरीका ट्राई करा। तो मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको कई सारी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी जो कि एक से बढ़कर एक होने वाली है। फ़िलहाल तो अपडेट ये है कि हम 300K के बहुत क्लोज़ है। एंड आप सबको पता है कि 300K में एक स्पेशल सरप्राइज़ है और वो बहुत ख़तरनाक है। मतलब मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि या तो वो सरप्राइज़ आपको यहाँ पर ले जाएगा, मतलब वो एपिक होगा, या तो एकदम नीचे, या तो एपिक शिट होगा, एपिक फेल होगा। तो देयर इज़ नो इन बिटवीन ना, इधर इट्स गोना बी एपिक और इट्स गोना बी एपिक फेल। तो मैंने कुछ नया ट्राई करा है, कुछ ऐसा जो मतलब शायद ही किसी ने ट्राई करा होगा। एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आए। आई जस्ट होप। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
और जल्दी जल्दी 300K करवाओ, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को डालने के लिए। और एक तो मैंने कमिटमेंट कर दिया कि 300K में ही आएगा, वरना मैं अभी डाल देता। अब बट ठीक है, इस चक्कर में कम से कम मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे। बहुत लोग हैं भाई जो मुझे देखते मेरी हर वीडियो है, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा। जब मुझे बाहर मिलते हैं ना और बोलते हैं अरे हम तो आपकी सारी वीडियोस देखते हैं, और मैं पूछता हूँ सब्सक्राइब करा, बोलते हैं वो तो नहीं करा, ऐसे नहीं चलेगा, हाँ ऐसे नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।